वैसे अजय भाई, कल रात को मुकाबले के बाद केएल राहुल ने ये भी बोला कि उन्होंने अंपायर से आई थिंक एक दो बारी पूछा भी था ड्यूरिंग देयर इनिंग्स विद द बॉल कि अगर हम बॉल बदल सकते हैं नहीं, बट एज पर रूल्स यू कांट डू इट, तो ऑफ कोर्स आपको अलाउ नहीं किया गया। बट आपको क्या लगता है गोइंग फॉरवर्ड जब इतना मुश्किल है बॉल को पकड़ना, ग्रिप करना ड्यू के चलते, शुड देयर बी अ रीलुक, फिर से देखना चाहिए इस रूल को? देखिए, मैं शायद ओल्ड थिंकिंग जमाने से आदमी हूँ, क्योंकि जो कंडीशंस हैं वो ही डिक्टेट करती है ना गेम। तो अगर आप या तो फिर आप गेम वैसे कर दें जैसे टेनिस में होता है ना, आफ्टर एवरी सेट या जो भी नंबर होता है, न्यू बॉल्स प्लीज, तो वो वैसे आप वैसे चालू कर दें कि स्टैंडर्डाइज कर दें कि भाई जरूरत हो नहीं हो तो भी चेंज होगा। क्योंकि इसी गेंद से, ये जो आप कोकोगोरा की गेंद से आप 20 ओवर की बात कर रहे हो, पुरानी गीली, एक जमाने में 50 के 50 ओवर एक ही गेंद से खेली जाती थी, तो इसलिए आपको अलग गेम नजर आती थी। आज की डेट में ऐसा थोड़ी है, इन लोगों के पास स्किल नहीं है रिवर्स स्विंग की, या रिवर्स स्विंग नहीं करा सकते, वसीम अकरम की बातें होती हैं या उस जमाने की। तो वो बॉल की कंडीशंस अगर नहीं होंगी वैसी, तो आप बॉलिंग वैसी नहीं कर सकते। तो अगर आपने गेम को ही पलटना है तो फिर आप रीलुक कर सकते हैं गेम में, नहीं तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है ना। क्योंकि स्टैंडर्डाइज पिच जब होती है, ये एक हफ्ता जो हमने क्रिकेट देखी है, मैं एज अ इंडिविजुअल बोल सकता हूँ कि चेन्नई में अलग, मुंबई में अलग, मुंबई में भी आपको थोड़ी सी अलग, तो आपको सबकी बैटिंग बॉलिंग स्किल्स को ना देखना पड़ रहा है। जब फ्लैट होती थी वही रोज आते थे, 190-80 रन बने, अगर चेज हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो लास्ट 2 ओवर में किसी ने गलती हो गई, ये हुआ। अब तो हर ओवर टैक्टिकली खेलना पड़ता है। तो अगर गीली हो गई है तो वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है ना। क्योंकि जैसे अगर आप टॉस हारते थे और किसी दिन गीली पे बैटिंग करनी पड़ती है, किसी दिन सूखी पे करनी पड़ती है, तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। या फिर आप वो कर दीजिए, हर 6 बॉल बाद एक डब्बा रखिए एम्पायर को, एम्पायर नहीं, आप पहले 12 बॉलें रख लीजिए हर ओवर में। बल्लेबाज वहां पे ऐसे कर रहे हैं। नो सर अरे बल्लेबाजी तो तंग होता है जब बॉल खराब होती है, बॉलर तो खुश होता है, तो फर्क पड़ता है। तो आई थिंक इस गेम का पार्ट है, इसको रहने दो यार। ये अनसर्टेनिटी जो है ना, उसी में तो मजा है खेल देखने का। नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि बॉलिंग टीम को स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, क्योंकि जब आप टॉवल से बॉल को साफ कर रहे हो, तो अगर वो टॉवल भी गीला हो ना और उससे आप रगड़ के साफ करो तो बॉल का कलर निकल जाता है, तो फिर बॉल चेंज कराना आसान काम है। अंपायर को दीजिए, कलर निकल गया, बॉल बदल दीजिए। ये स्मार्ट थिंकिंग है सर। ये देखिए, बॉल चेंज कराने की आर्ट होनी चाहिए उस टीम के गेंदबाजों के पास या कप्तान के पास। तो मैं जब खेलता था, जब हमें गेंद चेंज करानी थी, चाहे वो टेस्ट मैच थे, वनडे थे या T20 थे, हम गेंद चेंज करा लेते थे। क्योंकि एक आपको अंपायर के साथ सेटिंग भी होनी चाहिए कि आपके रिलेशन अच्छे हैं, तो अंपायर आपने एक बार ऐसे किया कि यार बदल दे, तो वो बदल देगा। अगर आपकी सेटिंग ही नहीं है तो आप बोलते रहो और वो चुपचाप खड़ा रहेगा, वो बोलेगा नहीं। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमने तो वो बॉल पास कराई जो नापते हैं ना बॉल, जिसके अंदर से जाती है, बॉल क्लियरली जा रही है, दिख रही है कैमरे पे भी, उसके बावजूद भी बॉल बदल दी अंपायर ने। सेटिंग की वजह से थोड़ी अंपायर के साथ आप सेटिंग बना के रखो। और नुस्खा मैंने बता ही दिया है कि अगर टॉवल भी गीला है और बॉल को रगड़ते रहोगे तो उसका कलर निकल जाएगा, 5 ओवर बाद बॉल बदलवाते रहो। वीरू भाई, अजय भाई, ये है तिगड़ा, ये है असली प्लानिंग, ये है जी असली प्लानिंग। अभी तो टाइम कम है, नहीं तो एक स्टोरी सुना था डोमेस्टिक क्रिकेट में कैसे कैसे होती थी बॉलें चेंज। बताओ सर, हम सुनने को तैयार हैं। हाँ जी सर, बताओ सर। एक टीम आज प्रेडिक्शन नहीं करेंगे। एक टीम होती थी, एक बहुत सीनियर कोच होते थे उनके, तो उनके ना रिवर्स स्विंग वाले बॉलर बहुत अच्छे होते थे। तो वो क्या करते थे, वो वॉक करते रहते थे प्लेयरों के साथ, और बॉलर का काम होता था फील्डर सारे इधर रखे और फुल टॉस बॉल डाले, बंदा मारता था, पुल जाती थी बॉल। डोमेस्टिक क्रिकेट में कौन देखने वाला है? वहां से जो वापस आती थी ना बॉल, वो आती ही दूसरी थी। तो वो तो तिकड़म है, तिकड़म तो बहुत हो सकती है, लेकिन फिर भी कंडीशंस। बट अजय भाई, ये वाली तो मतलब ये वाली तो आप सामने देख रहे हो, बॉलर टॉवल निकाल रहा है, रगड़ रहा है, ये तो आप आराम से कर सकते हो, इसमें तो कोई वो दोहराया नहीं है, मतलब कोई डर भी नहीं है। और वीरू भाई, सेटिंग का मतलब आप अंपायर से बात करते रह रहे हो, और अंपायर कैसे हो, सब ठीक, कुछ पिला दूं आपको, प्यास लग रही है कि नहीं? मतलब एक आधा जूता दे दो, इतने जूते फ्री में मिल रहे हैं, एक आधी को टी-शर्ट दे दो, अंपायर भी बेचारा खुश।